है और मिरर के ऊपर ने बहुत तगड़ा स्कैम करा मेरे साथ क्या सबके साथ ही कर रहे हैं। मैंने क्रॉसिंग लाइन, वाई आर यू क्रॉसिंग लाइन, गो बैक। जरा सा रूम और उसमें सांस मेरा वैसे ही घुटने को हो रहा है। इससे पहले हमारे इंडियंस क्या गलती करते हैं, बहुत भीड़ हो रखी थी। वो पहुंच गया हूँ मैं अपने होटल में, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे भाई वापस आया हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ टच कर रहे हैं, तो मैं एक बार होटल पहुँच जाऊँ उसके बाद पूरा प्रोसेस बताऊँगा। सो लेट्स गो। सो भाई होटल पहुँच गए, ऐसे नज़ारे हैं। अभी चेकिंग कर रहा हूँ, बहुत भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो अभी देखता हूँ उनको, इन्होंने बोला बुकिंग आईडी दिखाओ, तो दिखाते हैं। लेट्स सी में भी बुकिंग आईडी भाई ये। सो भाई अभी मैं फ़ोन में टिकट दिखा रहा हूँ, वो बुकिंग हो रखी है मेरी पहले से। सो ये बेसिकली पासपोर्ट है मेरा, ये तो बैग रखा है। ऐसा सा होटल है, ऐसे से ले जा रहे हैं। फटाफट चलते हैं, उसके बाद मुझे वहाँ भी जाना है। वही इन्होंने फॉर्म साइन करवाया है, इसमें कहा है कि अगर स्मोकिंग करते हो तो ये पेनल्टी है, 12 बजे से पहले पेड चेकआउट करना, वरना एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो चलो हम तो स्मोक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चेकआउट में से पहले कर दूँगा, मेरी फ़्लाइट है। तो जो भी है या so you can process the room now. 606. It is same as shown in the pictures in the booking.com. Same room ना? The one little one. Okay. तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है, बहुत बड़ा स्कैम जो मलेशिया में दिखा। मैंने इसको जैसे बोला कि भाई मेरा रूम तो सेम है ना जो तूने booking.com पे दिखा रखा था, क्योंकि मैंने एक्सपेंसिव रूम बुक किया था। तो बोला हाँ बिल्कुल सेम है, वही रूम है जो आपने दिखा रखा था, अब चले जाओ, और ये आपकी की है और ये आपका रूम नंबर है। अच्छे होटल मतलब इंडिया से बाहर जो है ना, यही होता है कि बेसिकली की में वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, उसी से टैप करके आप जाते हो। पूरा डिजिटल सिस्टम होता है और वहाँ आपको खुद ही जाना होता है। तो मैंने लिफ्ट ली और मैं गया, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्कैम क्या हुआ आगे। 6 देखो, बाहर इंडिया से बाहर ये छोड़ने नहीं जाते आपको रूम में, ध्यान रखना। इक्की दुक्की कोई गाँव में या किसी आइलैंड पे छोड़ देंगे, वरना आपको हमेशा ये मिलता है कार्ड, आपको रूम नंबर बता देंगे, फ्लोर बता देंगे, खुद जाओ आपने, ये चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो फटाफट से चलते हैं। लिफ्ट ये वाली आने वाली है, इससे चलूँगा अब मैं। तो भाई आ गए हैं फाइनली, ये रहा मेरा रूम 606। सो लेट्स एंटर बेबी। ये यहाँ लगाया, इट्स ओपन। ओके, नो विंडोज दिखा रखा था, ये तो लग ही नहीं रहा वो रूम मुझे, राइट? ये तो वो लग ही नहीं रहा। हालांकि इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, एकदम घोटू सा है। व्हाट्स हियर? मुझे तो ये अलग लग रहा है भाई रूम, ये मुझे वो नहीं लग रहा जो उसमें दिखा रखा था। तो बहुत छोटा सा रूम है, अभी चेक करता हूँ। सो भाई वापस आया हूँ मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए रूम। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ आप, दोबारा से हम आपको दूसरा रूम देंगे, और बिना मतलब की मेहनत पड़ी। आज का पूरा दिन चला गया। देखते हैं अब सेम देते हैं, कौन सा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो भी होगा। हाँ, तो भाई पहुँच गया हूँ मैं अपने होटल में, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा सा होटल है। ठीक है, तो देखो ऐसा सा हिसाब किताब है भाई, राइट? आप देख रहे होंगे। तो इसको यहाँ टच कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर आके जैसे आप अंदर आए, ये कार्ड लगाया, लाइट वाइट सब ऑन हो जाएंगी, आप अपना रूम कर दिया क्लोज, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं, इसके फीचर्स वगैरह है कॉल वॉल करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुश्ते के साथ ही इन्होंने, काफ़ी अच्छा होटल है वैसे वाला, स्पेशियस सा। लेकिन अब इसके बारे में कि स्कैम है, बताऊंगा। ये स्कैम कर रहे थे मेरे साथ, काफ़ी लोगों के साथ कर रहे हैं, भी बताऊंगा। तो देखो ये इसके बाद यहाँ टांगने के लिए मस्त अपना यहाँ पे 2 पानी की बोतल है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी बनाने का है। ये अपना चार्जिंग के लिए मैंने निकाल लिया, ये ऑयल वगैरह मैंने लिया। इन्होंने 2 पानी की बोतल दी है, वाली तो ठीक है। तो भाई ये मैंने टांगने के लिए, ये पूरा मस्त बाथरूम है, आप देख सकते होंगे। उधर पूरा मस्त शावर है, और ये काफ़ी बढ़िया होटल है, मतलब ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। ये कम से कम भी मुझे पड़ा होगा ऐसे ही कोई 3000 रुपये पर नाइट के आसपास। तो देखो ऐसी सी कहानी है। अभी मैंने कपड़े धो के थोड़े से सुखाए हैं, ठीक है, अपने, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था। तो अभी यार आज पूरा दिन लिटरली ना मेरी फ़्लाइट लेट होगी, उसने इतना काम ख़राब कर दिया, पूरा दिन उसमें चला गया। खैर अभी बहुत सी चीज़ें बतानी है मुझे। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था बाली में, बढ़िया इमिग्रेशन वगैरह स्मूथ सब कुछ हुआ, काफ़ी फास्ट था बाली में सब कुछ, बड़ा सही लगा मुझे।
तो देखो फिर ऐसा सा होटल है। फिर यहाँ पे आगे पूरा ऐसा एरिया है, देखो मस्त अपना यहाँ पे सोने का। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पीछे भाई इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है, पीछे कोई विंडो नहीं है, ठीक है, आपकी सिर्फ ये वॉल है, राइट। तो इसके पीछे लकड़ी की वॉल है और इसके पीछे दूसरे रूम्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है विंडो, राइट। ये पूरा आप देख रहे होंगे मिरर है और मिरर के उधर पर बाथरूम और टॉयलेट है। तो काफ़ी स्पेशियस है ये होटल, काफ़ी बढ़िया है, एक्सपेंसिव है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि मुझे थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे मैं अभी तक रुका था, जहाँ पे आप आराम से रूम में रुक जाओ, बाहर अपना ओपन हो, है ना। जैसे मैं बाली में रुक रहा था, मैं थाईलैंड में रुका, तो वहाँ क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ आप जैसे बाहर ओपन है, तो ओपन है तो आप बाहर जाके कम से कम भाई आप थोड़ा घूम सकते हो, देख सकते हो, बातचीत कर सकते हो। नर्सल वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव सा एरिया होता है और लोग भी दिखते हैं। इनमें क्या है यहाँ पे कि कोई नहीं दिखता है, बस आप अपने रूम में जाते हो, दैट्स इट। खैर लेकिन होटल अच्छा है जो बात है। लेकिन अब स्कैम सुनो भाई, इन्होंने बहुत तगड़ा स्कैम करा मेरे साथ क्या सबके साथ ही कर रहे हैं। मैंने बाद में लोगों से पूछा तो पता चला। देखो इन्होंने क्या किया, जैसे ही भाई मैं यहाँ पे आया तो आने के बाद अगला बोलता है उसने मुझको एक होटल का रूम दे दिया, ठीक है। रूम जो दिया भाई इतना बकवास रूम, वो बिल्कुल छोटा सा रूम, मतलब लिटरली वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना सा रूम, और भाई इतना गंदा रूम वो कि वो ऐसे ही मतलब बिल्कुल जरा सा रूम, और उसमें सांस मेरा वैसे ही घुटने को हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है भाई ये। और मैंने याद आया यार मैंने इस रूम के पैसे नहीं दिए, मैंने तो एक्सपेंसिव रूम लिया था इसी वजह से बड़ा सा, क्योंकि उसमें दिख रहा था। तो मुझे छोटे रूम में यार ऐसी जगह पे अगर मैं रहता हूँ ऐसे होटल्स में, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इनको। मतलब हालांकि अच्छे होटल्स होते हैं दुनिया के हिसाब से, लेकिन पर्सनली मुझे यार बहुत क्लस्ट्रोफोबिक सा लगता है, मतलब दम सा घुटने लगता है ना ऐसी जगह बंद बंद सा। तो मुझे थोड़ा कोलैबोरेटिव सा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। तो भाई क्या हुआ कि उस बंदे ने मुझे ये रूम ऐसा रूम दे दिया जो भाई कुछ भी नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उससे कहा जाके कि भाई ये बता मेरे को। मैं गया वापसी। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, हमारे इंडियंस क्या गलती करते हैं कि भाई मतलब जो दे दिया अपना उसी में रहने लगते हैं, ठीक है भैया जो मिल गया सही है। भाई क्यों मिल गया भाई, ऐसे क्यों करते हो। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ इमिग्रेशन को छोड़ के बाकी अपने हक के लिए बोलना सीखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस से बोलो ताकि अगले वाले को ऊपर दबाव पड़े। जब पैसे दे रखे हैं तो भाई ऐसे ही थोड़े ना है। तो भाई मैं गुस्सा सा आ गया, मुझे देख के मेरे याद आया यार मैंने फ़ोटो देखी, मैंने अपनी बुकिंग खोल के, जैसे ही मैंने बुकिंग खोली मैंने फ़ोटो देखी, यार ये तो रूम नहीं था मेरा। तो मैंने उसके पास गया लेके फ़ोटो में कहा भाई ये क्या दे रखा है तुमने मुझे, ये रूम तो है नहीं। मैंने बोला आपने मुझे डिफरेंट रूम दिया है, जबकि उसने मुझे देख भी लिया था कि मैं एक बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के व्लॉगिंग करी थी ताकि उसका बिहेवियर सही हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा ये बंदा जो है ना रिसेप्शन पे वो यहीं का था वैसे, और वहीं वो जो है क्या कर रहा था थोड़ा I mean, औरों के साथ ज़्यादा कह रहा था कि इधर जाइए उधर जाइए, अपने आप मतलब जवाब नहीं दे रहा था। तो मैंने जानबूझ के उसके सामने व्लॉग बनाया कि भाई मैं अब चेक इन कर रहा हूँ ये वो। तो उसने देख लिया कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाता होगा जो भी है। फिर भाई मैं वापस गया तो बोलता है कि आपने ना वही रूम भी एक बुक किया था सस्ते वाला। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने फ़ोटो देख के करा था और मैंने यही करा था, बड़े वाला करा था, ठीक है, और एक्सपेंसिव बुक किया था, है ना। और मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, मैं कई देशों में ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बुक कर रहा हूँ। और मैं ये रूम कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे ना सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसी इतनी दम घुटने लगता है मेरा इतनी छोटी सी जगह पे भाई मैं नहीं रहने का। वो रूम कुछ नहीं था, बहुत बेकार था। तो भाई जब मैंने 2-4 बात सी ऐसी बोली कि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर ऐसे करके, और मुझे पता है, मुझे नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं, और मैं ऐसे बुक कर ही नहीं, मैंने किसी कंट्री में नहीं करा आज तक। तो मैंने ऐसे करके उसको बात सी बोली तो सुनता रहा वो। तो फिर बोला 2 मिनट बोलते रुक रहा है, बोला चलो ठीक है। जब उसे दिख गया कि भाई कैमरे में इतने निकाल लिया कैमरा, ये तो पूरा दोबारा वीडियो बनाएगा, तो फिर बोलता है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, अपना सामान पैक करके वापस आ जाइए। तो शुक्र रहा कि मैंने सामान खोला नहीं था, मैंने जाके बस अपना कैमरा वैमरा ही रखा था। मैं वापस गया भाई, तो वापस जाके सामान लिया, लिफ्ट में गया, सामान लेके वापस नीचे रिसेप्शन पे जाके बोला तो कौन सा दूँ। मैंने कहा भाई तू ऐसा है, मुझे वैसा ही रूम दे जैसा मुझे दिखा रखा है, और उसमें वेंटिलेशन वगैरह चाहिए। तो फिर बोला, तो उसने मुझे अब दूसरे टावर में भेजा, मतलब इनके टावर है, वो वाला टावर और ये वाला। भाई कितने हराम लोग हैं ये वाला जो टावर है ना, ये वाले जो रूम्स है देखो, ये वाले, ये एक्चुअली लग्जरी स्टे है, मतलब ये वाले रूम एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये सस्ते नहीं है, ये लग्जरी स्टे में आते हैं। तो ये लग्जरी टावर है इनका, जिसको ये एज अ एयरबीएनबी भी बुक करते हैं, मतलब एयरबीएनबी पे रेट ज़्यादा ले लेते होंगे ना लोगों से, और जैसे फॉरेनर्स वगैरह बुक करते हैं तो उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेते हैं। तो देखो कितना बेवकूफ़ बनाया इसने कि फ़ोटो तो दिखा दी मुझे ऐसे रूम्स की, इससे भी बड़े की दिखा रखी थी। एक्चुअली में तो ये रूम ये भी नहीं है वो रूम जिसकी फ़ोटो दिखा रखी थी, वो तो भाई बहुत ही बड़ा रूम था और काफ़ी उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह थी, लेकिन ये उससे सिमिलर है,
है ना, ये फिर भी काफ़ी स्पेशियस रूम है, स्पेशियस भी है और इसमें बड़ा भी है और इसमें मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। उसका रीज़न बीइंग मैं बताता हूँ। इसमें देखो, इसमें वेंटिलेशन है, देख रहे हो, वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन होने की वजह से इसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भाई कोई वेंटिलेशन ही नहीं था, बकवास था वो। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है तो इसमें अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उसमें फिर उसने मतलब क्या हुआ कि इधर मुझे भेजा और ये रूम दे दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये कम से कम ठीक तो है, बेटर है। हालांकि रिव्यू तो मैं इसका ख़राब करूँगा ही, सबको मैं बता भी दूंगा। ये एरिना स्टार करके है। तो अभी तो आप दोस्तों देख सकते होंगे, फिलहाल तो इनका जो है रिव्यू भी काफ़ी ख़राब हो गया है गूगल पे, क्योंकि जो इन्होंने स्कैम है इतने कर दिए हैं, वही कि अच्छे फ़ोटो दिखा कर बेकार जगह मतलब बेकार रूम देना और बेकार सर्विसेज दे दे के बैड बिहेवियर से कि लोगों ने इसमें रिव्यू मतलब काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो अच्छी बात यही है, तो कम से कम इससे आपको आइडिया लगेगा, लोगों को आइडिया लगेगा। उस टाइम पे रिव्यूज़ के अच्छे थे, लेकिन अब इसके रिव्यू ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इनकी सर्विस बहुत बेकार है। सो अच्छा हुआ, चलो ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट लोग रिव्यू तो कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको बता दूंगा। इस होटल को भाई कभी बुक मत करना, चाहे इसके रेट ज़्यादा हो कम हो, आपको लग रहा हो देखने में कि बहुत बढ़िया होटल है, हाँ है बढ़िया, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाते हैं भाई। जो फोटो दिखाते हैं वो आपको बुकिंग देते नहीं है। अब हालांकि जब मैंने इतनी बात बोली, उसे लगा कि ये बंदा सही है, मतलब थोड़ा सा मैंने उसे कॉन्फिडेंस के साथ जब चीज़ें बोली, और क्योंकि मैं ट्रैवल करता भी हूँ तो उसे समझ आ गया कि भैया ये पहली बार तो यहाँ पे आया नहीं, इन्हें ट्रैवल कर रखा है। तो वो चुप हो गया मेरी बात सुन के। ऊपर से मैं व्लॉग कर रहा था तो उसने सोचा होगा कि यार ये वीडियो में बुराई करेगा, इससे बढ़िया इसको दे ही दो। तो उसने मुझे दे दिया, बोला ठीक है सर, मतलब उसने उससे कोई बहस नहीं करी। फिर जब वो 1-2 बार बोल के कि नहीं सर आपने ये नहीं करा था, मैंने उसे कहा भाई मैंने यही करा था, मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं यार, तू देख तो सही रेट कितने ज़्यादा दे रखे हैं मैंने। तो फाइनली बोलता है ठीक है सर, तो आप अपना बैग लिए, मैं आपको दे देता हूँ। मतलब ऑफकोर्स इंग्लिश में बोल रहा था, यहीं का बंदा है। तो भाई अब उसने मुझे इतनी बात करने के बाद दे दिया। फिर मैंने 1-2 बंदों से और डिस्कस किया तो सब ने मुझे बताया कि हाँ हमें भी अपग्रेड करना पड़ा, या हमें भी यार बेकार दे दिया, हमें फ़ोटो में दिखाने रखा था, जबकि वो लोग कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं इमिग्रेशन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, है ना, इमिग्रेशन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इमिग्रेशन की कहानी सुनो भाई। इमिग्रेशन पे क्या हुआ भाई, इमिग्रेशन वाला बंदा है भाई, इमिग्रेशन वाले यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐड दिखा रहे हैं भाई। सिंगापुर वाले इतने हम्बल थे, इमिग्रेशन वाले इतने प्यार से बात कर रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ, सिंगापुर इनसे ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा अच्छा देश है और कमाल का देश है लिटरली। ये तो भाई खामा खा की ऐड दिखा रहे हैं, मतलब देश अच्छा है, ये भी पैसा वैसा इनके पास भी है, पर सिंगापुर वॉज अमेजिंग राइट। ये भी अच्छा है, इसमें भी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा मुझे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा मेरा जब मैं इमिग्रेशन पे आया। एक तो दुनिया भर के लोग भाई, ठीक है, एक तो कोलालमपुर में ट्रांजिट भी होता है, पर चलो इमिग्रेशन तो वही लोग करते हैं जो यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, घूमने आते हैं। तो भाई एक तो पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग आ रखे थे दुनिया भर के। फिर क्या हुआ, फिर भाई एक इनके इमिग्रेशन ऑफिसर सारे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, ये कर लो, यहाँ को खड़ा है, ये क्यों कर रहा है, वो कर, लोगों से, मतलब कोई भी कंट्री का हो, चुप करने के लिए। तो मुझे जो समझ आया वो ये बिना मतलब कि दोस्त जमा रहे थे ये दिखाने के लिए कि भाई तुम हमारी कंट्री में वैसे करके। तो मतलब होता है किसी किसी के अंदर ये चीज़ है। तो भाई फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ चाइना का ग्रुप आ गया था, चाइना के लोग थे थोड़े से, तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बर्ताव करा, बुरा सा लगा मुझे तो देख के। मतलब ऐसा लगा जैसे रेसिज्म सा होता है ना, एक ऑफिसर थी, बोली ये मास्क लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ से हटो, राइट, ऐसे करके। और वो हालांकि वे तो हंस के ले गए, वो लोग तो हंस के ले रहे थे भाई, लेकिन वो साफ दिख रहा था कि उनके साथ बिहेवियर सही नहीं है। फिर क्या हुआ कि एक यार हमारे इधर का ही कोई बंदा था, या तो वो इंडिया का था या वो मतलब अपने पाकिस्तान का, या फिर मे बी यू नो आसपास के किसी एरिया का था, नेपाल का हो सकता है, बांग्लादेशी हो सकता है, या फिर आई डोंट नो आसपास की किसी कंट्री का लग रहा था मुझे वो, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ यार, हमारे यहाँ के लोगों में एक गलती करते हैं, हमारे यहाँ के लोग ये नहीं समझते कि यार लाइन तोड़ के आगे घुसने की आदत बहुत गंदी है हमारे आसपास की, हमारी कंट्री में भी और हमारे आसपास के सारे नेबर्स में। तो उसने क्या गलती करी कि वो लाइन जब लग रही है भाई, वो लाइन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड से है। मतलब अगर आप 2 कदम भी आगे रख दो ना, वहाँ पे एक येलो सी पट्टी बनी हुई है, जैसे इमिग्रेशन पे आप जाते हो, सामने जाके फ़ोटो खिंचता है या फिंगरप्रिंट देते हो, तो उससे पहले येलो पट्टी होती है। तो भाई अगर एक बंदे ने वो जरा सा कदम आगे रख के 2 कदम चल भी दिए ना, वाई आर यू क्रॉसिंग लाइन, वाई आर यू क्रॉसिंग लाइन, गो बैक। सो भाई उस चीज़ का ध्यान रखना, अपना क्रॉस मत करना लाइन। जब बंदे का सामने वाले का इमिग्रेशन हो जाए और वो चला जाए, तब वो येलो पट्टी क्रॉस करना। जब आपका नंबर आ जाए, सामने खाली हो गया ऑफिसर, तब जाओ, ठीक है, उससे पहले मत जाना। अच्छा, उस बंदे ने क्या बेवकूफ़ी करी
कि वैसे भी मतलब वो तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचा था। उस बंदे ने गलती ये करी कि जैसे लाइन लग रही है, सब खड़े हैं एक के पीछे एक, तो भाई तू कहीं का लाट साहब थोड़ी है, वो निकल के भाई साहब सबके साइड में से आगे चला गया। अब वो चीज़ भाई बुरी तो हमें भी लगेगी अगर हमारे साइड से कोई निकल के चला जाए, हम इतनी देर से खड़े हैं लाइन में, तू भाई साहब बाबू जीवन के साइड में निकल के चला गया, राइट। तो उस आदमी ने सोचा होगा अपना ठीक है चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, हाँ वो भाई ऑफिसर घूम रहा था एक, उसने देख लिया इमिग्रेशन वाला, बस इन्हें तो मौका चाहिए था। बोला ए यू व्हाई यू गोइंग देयर, व्हाई यू गोइंग, यू आर ब्रेकिंग द लाइन, यू आर ब्रेकिंग द क्यू, यू आर ब्रेकिंग द क्रू। पूरा चिल्ला कर उसे बुलाया, वापस आ, बाहर निकल। उसे बाहर लेके गया और फिर ले जाके भाई उसे सबसे पीछे लगा दिया, क्या वहाँ लग, दोबारा लग के आई हो। तो खैर वो तो उसने सही करा, पर आराम से भी कह सकता था कि व्हाई आर यू ब्रेकिंग क्यू, गो बैक एंड यू शुड स्टार्ट अगेन। लेकिन भाई वो तो पूरा नौटंकी दिखा रहा था। खैर फिर क्या हुआ कि एक साइड में मैं जब वहाँ पे जा रहा था इमिग्रेशन पे, तो भाई वहाँ पे एक लेडी थी, उसके हाथ में एक बच्चा था और एक आदमी था। तो उसने ऑफिसर ने उनको ऐसे इशारा कर दिया, उधर नई लाइन खाली हो रही थी, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ भीड़ हो रही है, इसने कहा होगा इधर चले जाओ, तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो भाई जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो उन बंदी हो गई, इमिग्रेशन होने लग रहा। तो जैसे ही वे गए वो बोलता है मुझे, ऑफिसर जो वहाँ बैठा था वो तो पागल ही आदमी था, बोला वाई 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 वाई। मैं कहा भाई क्या हो गया तेरे, वाई वाई बीमारी हो गई क्या कुछ। तो फिर बोलता है वाई वाई। मैं कहा वॉट, मैंने कहा वॉट वाई। सो बोला कि वाई वाई यूर हेयर। मैं कहा वाई यू आर हेयर, मैं कहा आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन, लाइक। बोला यू सी दिस। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक बोर्ड सा लगा हुआ था, उस पर लिखा था, छोटा सा था बिल्कुल ही, कि भाई ये जो है 70 साल से बड़े उम्र वालों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, जिनके पास गोद बच्चा हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, ऐसे करके चोट फेट हो, उन लोगों के लिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वही है। तो वो स्पेशल प्रायोरिटी क्यू थी, मतलब प्रायोरिटी वाली लाइन थी, वो खाली पड़ी थी इसलिए। तो मैंने कहा देख भाई ऐसा है, हुआ ये कि पीछे जो ऑफिसर था, मैंने उसे समझाया कि उसने इन्हें इशारा करा, मुझे लगा भाई यहाँ पे आ रहा है इसलिए मैं आ गया, और ये तुमने वहाँ तो बोर्ड लगा नहीं रखा बाहर जो मैं देख के आ जाऊँ, यहाँ लगा रखा है। तो फिर शांत हुआ, बोला अच्छा ओके यू कैन गो दिस साइड। मैंने कहा ठीक है चल भाई थैंक यू। तो एक बात याद रखना, तो भाई मुझे हंसी भी आई और अजीब सा हुआ, क्योंकि उसने पहले वाले ने बोला था तो वो चुप हो गया फिर कि चल ठीक है उसने बोला था इसलिए आ गया। फिर मैं जाके लाइन में लगा। तो भाई मेरा तो सिंपल है, अपना जैसे होता है फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है कि सब लाइन से क्यू से चल रहे हैं, तो मैं क्यू से चला। भाई फिर भी हमारे पता नहीं कहाँ के लोग थे वे, और भाई वो जो है 2-3 लोग अपना साइड से निकलने को तैयार हो रहे। तो बार बार ये चीज़ होती है, ये याद रखना, हमारे आसपास की कंट्री वाले जो है हमारे नेबर्स, यार लाइन ब्रेक मत करा करो। ये हमारे यहाँ भी होनी चाहिए आदत, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन आदत होनी चाहिए लोगों को लाइन में चलने की। और यहाँ विदेशों में तो ये चीज़ पक्की होती है, दुकान पे सामान भी खरीदते हो तो सब लाइन में चलते हैं, याद रखना इस बात को, ये चीज़ है। तो भाई ये इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस हुआ। तो बाकी तो बढ़िया रहा वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ये था, बाकी जब मैं पासपोर्ट लेके गया मेरा नंबर आया, तो बाकी जब मैं इधर वाली लाइन में लाके लग गया तो बहुत ही स्मूथ था अपना, मैं गया वहाँ पे। हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन की, ये याद रखना, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और ये गलती करी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने भाई उसको फ़ोन में अपना वीज़ा दिखा दिया और डॉक्यूमेंट दिखा दिया जो मांग रहा था, पासपोर्ट दे गया। तो बोला कि क्या बोलते हैं, अब मैं फ़ोन में नहीं देखूंगा, मुझे तो सबके प्रिंट चाहिए। तो लोग ना हाथ में वहाँ प्रिंट ले रहे थे। अच्छा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मलेशिया में फ़ोन से नहीं मानते हैं, वो प्रिंट आउट लेते हैं आपसे, प्रिंट आउट मतलब फिजिकल प्रिंट आउट चाहिए उनको। तो मैं भाई प्रिंट आउट निकलवा के लिए आया था इंडिया से, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या काम किया भाई, मैंने उसको प्रिंट आउट दे दिए, ठीक है। मैं कहा ले भैया है प्रिंट आउट मेरे पास सारी चीज़ों के। तो फिर पूछता है कि आप ये बताइए आप यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश में पूछ रहा था, यहीं का था। मैंने कहा आई विल स्टे हियर फॉर दिस मच डेज, तो मैंने बता दिया। फिर बोला आप मुझे होटल बुकिंग दिखा दीजिए, मैंने दिखा दी भाई होटल बुकिंग। फिर बोला आप यहाँ से कहाँ जाओगे, मैंने कहा भाई यहाँ से मैं वियतनाम जाऊँगा, मैं इसके बाद वियतनाम जाऊँगा अगली कंट्री। तो बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको पूरा बता दिया, मैं कहा देख ऐसा है, मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर से मैं इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया बाली से फिर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से वियतनाम जाऊँगा तब इंडिया जाऊँगा, तो मैं पूरी ऐसे ट्रिप कर रहा हूँ इन कंट्रीज़ की। तो फिर बोला ठीक है। तो फिर उसने देख के डॉक्यूमेंट्स स्टैंप लगाई, बोला ठीक है जाइए आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब वहाँ पे तो स्मूथ रहा, वहाँ सिर्फ उसने मुझसे ये पूछा कि भाई आप कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कब मतलब कितने दिन रहोगे, दैट्स इट। लेकिन ओवरऑल और लोगों के साथ जो बिहेवियर लगा मुझे उसका, वो बड़ा अजीब लगा, मतलब कैसे चिल्ला सी के बोल रहे हो, कोई भी हो किसी भी कंट्री से का हो, तो अजीब था। मतलब थोड़ा ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम भी कुछ हैं, मतलब होता है ना कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स में, कुछ शांत भी बैठे थे, खैर सारे बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पागलपने की हद तक कर रहे थे।